अपने पाकी भाई और उनके दोस्त ट्रम्प फाइनली मिल गए। सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ट्रम्प का दिमाग थोड़ा सटक गई है। और उधर बिगिंग के ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों एक बायलैटरल मीटिंग के लिए बैठे। और फॉर्मली इन दो कंट्रीज का एक साथ आकर बायलैटरल मीटिंग करना पीछे 6 साल में ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले ट्रम्प अपने फर्स्ट टर्म में तब के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 2019 में मिला था। उसके बाद इन दो कंट्रीज ने फॉर्मली मीटिंग रखी ही नहीं। अब बोलेंगे ऐसा कैसे, बीच में तो ये लोग बहुत बार मिले हैं, डिनर्स भी किए, लंच भी किया। हाँ वो भी सच है, भीख मांगने वाले तो 1000 बार मिलते हैं, उसे हमें क्या। मैं पॉइंट बताता हूँ आगे आगे। और पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने तो एक मीटिंग में कहा था कि हमें अमेरिका के साथ बैठेंगे और चाइना के साथ सोएंगे। अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। हाँ पता है तुम लोग किन्नर हो, ये हमें सबका पता है सर। तो फिर सवाल उठता है, जब इतनी मीटिंग्स हुई तो फिर ये 6 साल बाद हुई पहली मीटिंग कैसे हुई? क्योंकि इससे पहले ये दोनों कंट्रीज अलग अलग इश्यूज पर मिले थे, लेकिन अब 6 साल बाद फर्स्ट टाइम बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर बात हुई और कुछ दूसरे टॉपिक्स पर भी। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने ही लोगों पर बम गिराया था, उसके बारे में आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अपना ही सिटीजन्स पर एयर स्ट्राइक करने का और इस मीटिंग का एक गहरा लिंक है। और ये मीटिंग फ्यूचर में इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस कैसे होगी उसके लिए एक फाउंडेशन भी हो सकता है। तो इस वीडियो में ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस मीटिंग में भी ट्रम्प ने अपना ट्रेडमार्क स्टाइल यूज किया, वही पागलों जैसे बिहेव करना और ऊपर बटर लगाकर नीचे आग लगा देना। प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। उसी के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले अमेरिका आए और अब पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर भी वहां पहुंच गया। ये दोनों मिलकर ट्रम्प से एक बायलैटरल मीटिंग करना चाहते थे। एक्चुअली बायलैटरल मीटिंग दो कंट्रीज के लीडर्स के बीच होता है, लेकिन वहां आसिम मुनीर क्यों आया ये किसी को ही नहीं पता, बट वो आया। मतलब इंडिया के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी पक रही है। एनीवे, इस मीटिंग के लिए उस बेगिंग कंट्री से दो लोग अमेरिका लोकल टाइम के हिसाब से 5 PM को वहां पहुंचे। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इससे भी पहले आ गए थे और उस टाइम पर ट्रम्प ने उनकी इज्जत का फलूदा कर दिया। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please behind you. ये वीडियो ठीक तब शूट हुआ जब ओवल ऑफिस में ये दोनों बिग मांगने वाला वेट कर रहे थे। वो लोग आए भी हैं या नहीं ये भी ट्रम्प को पता नहीं, लेकिन फिर कहता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है और इस आसिम मुनीर तो एक फील्ड मार्शल और ग्रेट गाय है। Pakistan Field Marshal is a very great guy. And फील्ड मार्शल का टाइटल तब मिलता है जब आप वार में कुछ अचीव करते हो। आसिम मुनीर ने क्या किया, वार हारा और बिना शर्मा के खुद को ही फील्ड मार्शल का टैग दे दिया और ट्रम्प उसको प्रमोट कर रहा है। शर्म मिलाज तो है ही नहीं इनकी लाइफ में, क्या करें। एनीवे, एक तरफ उन्हें ग्रेट गाइस बोल रहा था और दूसरी तरफ वो लोग आए भी या नहीं इसकी भी होश नहीं। यहाँ ट्रम्प क्या कहता है, देखिए वो आ रहे हैं, मैं भी ऑलरेडी आ चुका हूँ। इस ओवल ऑफिस में किसी कोने में पड़े होंगे, मतलब मिनिमम रेस्पेक्ट जो एक कंट्री को देनी चाहिए वो भी यहाँ नहीं दिख रही। फिर इसको कवर अप करने के लिए वो ग्रेट गाइस है, घोड़ा गधा तारीफ शुरू। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हुई और इस मीटिंग में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये एक क्लोज डोर सेशन था, मतलब मीडिया अलाउड नहीं थी। और अंदर क्या हुआ ये उन दोनों कंट्रीज के अलावा किसी को नहीं पता। बट मीटिंग करीब 6:18 PM को खत्म हुई, मतलब अंदर उन्होंने लगभग 48 मिनट्स तक बात की। इससे पहले यानी सितंबर 23 को प्रेसिडेंट ट्रम्प और 8 इस्लामिक अरब कंट्रीज के बीच हुई मीटिंग में भी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिला था। लेकिन ये जो मीटिंग हुई भले ही क्लोज डोर थी, फिर भी कुछ बातें बाहर आ ही गई। CNN को पाकिस्तान गवर्नमेंट सोर्सेज से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मीटिंग हाईली सिग्निफिकेंट एंड सिक्योरिटी फोकस्ड थी और एक्चुअली देखने में भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ही लगी, क्योंकि इसमें US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी पार्टिसिपेट किया। एनीवे, सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये मीटिंग पाकिस्तान US स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में एक नया चैप्टर शुरू करने वाली है। पाकिस्तान सोर्सेस ने बताया कि इस मीटिंग में सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट, काउंटर टेररिज्म और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर भी बात हुई है। और ये भी पता चला है कि दोनों कंट्रीज मिलकर एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। इस एग्रीमेंट में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, काउंटर टेररिज्म एलियंस और रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्शन और ऑयल एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी। ये है मेन पॉइंट। क्यों, 2-3 मिनट में बताता हूँ। इसके बाद पाकिस्तान ने ट्रम्प से 3 चीज़ों पर कंप्लेंट की। पहले, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो रहा टेररिज्म, ये फर्स्ट टाइम एक टेररिस्ट दूसरे टेररिस्ट से कंप्लेंट कर रहा है। सेकंड वन,
बलूचिस्तान में चल रहे इश्यूज, यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन तीसरा इश्यू उसने कश्मीर इश्यू का उठाया। इंडिया ने बहुत बार अमेरिका समेत कई कंट्रीज को कश्मीर इश्यू में इंटरफेयर ना करने की सीरियस वार्निंग दी है, चाहे कांग्रेस का टाइम हो या बीजेपी। कश्मीर इश्यू सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच रहेगा, ये हम क्लैरिटी बता चुके हैं। फिर भी पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने ये इश्यू राइज किया, लेकिन ट्रंप ने भी उस इश्यू को साइड करके सिर्फ अफगानिस्तान से आ रहे टेररिज्म पर ही बात की और कहा कि पाकिस्तान को टेररिज्म से लड़ने के लिए यूएसए का फुल सपोर्ट रहेगा। और इसके बाद एक और डिसीजन लिया गया, ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी सोर्सेस यही बता रहे हैं, वो ये कि दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान में एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म कमांड शुरू करना चाहते हैं। इसका मेन रीजन तालिबान रेजिम और इस एरिया में यानी ईरान जैसे देशों में चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस बताया जा रहा है। बट ये वर्कआउट नहीं होगा क्योंकि आए ही टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर वही लोग यूनिट बनाएंगे, ये तो मुश्किल है। इस टॉपिक पर रिसर्च करने में मुझे ऑलमोस्ट 20 घंटे लगे। मैं इसे बड़ी बड़ी टॉपिक्स इसलिए टच कर पाता हूँ क्योंकि इसका रीज़न तुम हो, तुम लोग देख रहे हो, ये हिम्मत मेरा फ्यूल है। और ये बानू फैमिली जितना बड़ी होगी मैं उतने ही बड़ी टॉपिक से डील कर पाऊंगा। तो अगर तुम मेरे अगले वीडियो के लिए भी फ्यूल देना चाहते हो और अभी तक फैमिली ज्वाइन नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा सपोर्ट ही मेरा स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने यूएस पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स को फिर से शुरू करने के लिए पूछा। मतलब कुछ नहीं, ट्रंप बड़े बड़े वेपन्स पाकिस्तान को देगा और बदले में छोटे छोटे बॉम्ब पटाखे यूएस को देंगे, उनके पास वही है ना, हमने वार में देखा ही था। इस पर ट्रंप ने सर कैसा हिलाया पता नहीं। बाइडेन के टाइम में यूएस पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए थे। रीजन, पहला बाइडेन ने इंडिया के साथ रिलेशंस पर फोकस किया और दूसरा तालिबान के इश्यू पर पाकिस्तान ने उतनी हेल्प नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। इवन ट्रंप ने भी 2018 में कहा था कि यूएसए ने फूलिशली पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए और बदले में उन्होंने धोखे के सिवाय कुछ नहीं दिया। बाइडेन के टाइम में रिलेशंस पूरी तरह टूट गए, फंडिंग भी रुक गई और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फंडिंग फिर से शुरू होने वाली है। और सोर्सेस के अकॉर्डिंग जब ट्रंप को पाकिस्तान आने के लिए इन्वाइट किया गया तो उसने कहा मैं नहीं आऊँगा बट थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। डर गया। तो अब इस मीटिंग में पाकिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स का टॉपिक फर्स्ट टाइम ऑफिशियली उठा। कुछ दिन पहले अमेरिका ने बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। और क्यों किया? सोचा है इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। एक रिसेंट सर्वे में पता चला कि यहाँ लगभग $1 ट्रिलियन के मिनरल्स है। यहाँ पर गैस और पेट्रोलियम के रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा है। और यहीं पर है रेकोदिक, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े अनडेवलप्ड कॉपर और गोल्ड डिपॉजिट्स हैं। अप्रॉक्स 5.9 बिलियन टन्स वर्थ का मटेरियल, इसका वैल्यू ट्रिलियंस में है। सैंदक नाम की जगह पर लगभग 412 मिलियन टन्स का कॉपर डिपॉजिट्स है और 185 मिलियन टन्स का कोल। पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने वाले क्रोमाइट का 90% बलूचिस्तान से ही आता है। ये सब अब तक चाइना के साथ सोकर उनको दे रहे थे और अब अमेरिका के साथ सोने का प्लान है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो उन्होंने हमें फ्रीडम चाहिए कहकर फाइट शुरू कर दी और उनकी तरफ से फाइट कर रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA। ये एक साइड है। तो पाकिस्तान में एक और रेबल ग्रुप है तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान TTP। इनका और अफगानिस्तान के तालिबान का अच्छा रिलेशन है। इस TTP का मेन एम क्या है? पाकिस्तान में गवर्नमेंट रूल हटाकर वहाँ भी तालिबान रूल लाना। 2021-22 तक ये दोनों यानी BLA और TTP एक साथ नहीं थे क्योंकि TTP एक इस्लामिक ग्रुप है जो शरिया लॉ लाना चाहता है, बट BLA सेक्युलर, वो इस्लामिक रूल नहीं, बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। लेकिन 2022-23 से ना जाने क्या हुआ, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइट करने लगे और तब से इन्होंने पाकिस्तान के नींद हराम कर दी है। ना TTP को पसंद है कि दूसरे कंट्रीज आकर बलूचिस्तान से नेचुरल रिसोर्सेस ले जाए और ना ही BLA को। ये दोनों लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयर करते हुए पाकिस्तान आर्मी पर अटैक्स करने लगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के पावर में आने से TTP के टेररिस्ट टीम्स अफगानिस्तान में ओपनली घूमने लगे। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट की कि उन्हें रोक लो, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी तो एक ही है, क्यों मानेंगे? तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में TTP के ऊपर अटैक कर दिया और तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसके अलावा बॉर्डर इश्यूज, लास्ट ईयर अफगान लोगों को उनके हाल पर पाकिस्तान से बाहर निकल देना, ऐसे बहुत से झगड़े चलते ही रहते हैं। और उसी का पड़ता अभी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पाकिस्तान के अपने ही लोगों पर किया गया एयर स्ट्राइक। वहाँ मात्रेदारा नाम का एक विलेज है। उस विलेज में TTP के 2 कमांडर्स अमर गुल और मसूद खान छुपे थे। वो उस विलेज को हाइड आउट की तरह यूज कर रहे थे। कोई भी आर्मी क्या करती, वहाँ सिविलियंस है, उनको बचाकर लैंड ऑपरेशंस कंडक्ट करती या सीक्रेट ऑपरेशंस करके उन्हें मारती। लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया, नाकारा आर्मी नाकारा काम, और फिर कहता है कि हमें इंडियन जेट्स मार गिराई।
वहाँ से कुछ वीडियोस आए हैं, छोटे बच्चे भी मारे गए। गाजा में बच्चे मार रहे हैं बोलकर प्रोटेस्ट करने वालों को ये नहीं दिखता शायद। कौन सी मिलिट्री है भाई जो बच्चों पर बॉम्ब गिराती है? एक या दो नहीं, पूरे 8 LS-6 बॉम्ब्स गिराई, वो भी आधे रात के टाइम। और इस पर अब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। ऐसे देश और ऐसे प्राइम मिनिस्टर को ये ट्रम्प ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बोलता है। ये सब क्यों हो रहा है पता है? बलूचिस्तान एरिया में डर पैदा करके वहाँ के लोगों को दबा दो तो वहाँ के रिसोर्सेस अमेरिका को बेच सकते हैं। ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। इस साल के स्टार्टिंग में ट्रम्प का बेटा और उसका बिजनेस एसोसिएट जैक विटक्लोफ दोनों पाकिस्तान गए थे। वहाँ उन्होंने बलूचिस्तान के मिनरल और ब्लॉकचेन बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखा और वहाँ बिजनेस शुरू करने का डिसाइड किया। तब से ट्रम्प ने पाकिस्तान से हाथ मिलाना और गले लगाना शुरू कर दिया। उनका मेन मकसद पाकिस्तान से रिलेशंस नहीं, बल्कि वहाँ ट्रम्प के पर्सनल बिजनेस ग्रो करना है और उसके लिए वो पाकिस्तान को एक पेपेट की तरह यूज कर रहे हैं। इसके साथ एक और चीज हो रही है, द सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। इसे पाकिस्तान का एक एडवांटेज है और बहुत सारे नुकसान भी। पाकिस्तान के एक ही बेनिफिट है, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर बुरी तरह से अटैक किया और किसी की परवाह नहीं की। पाकिस्तान के लिए ये एक शॉक था। उसके बाद से हमने उन पर डायरेक्टली अटैक करने का सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचने का चांस बन सकता है। रीजन, ये सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। इसमें लिखा है कि एक कंट्री पर अटैक दूसरी एक कंट्री पर अटैक माना जाएगा। मतलब अगर हम पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो वो सऊदी पर अटैक मान जाएगा। तो यहाँ हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर हद हो गई तो फिर ना सऊदी ना कोई और। लेकिन सऊदी के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस है और हम उन्हें खराब नहीं करना चाहेंगे। अब इसमें पाकिस्तान का नुकसान क्या है? इस पैक्ट का रीजन इजराइल बताया जा रहा है, लेकिन रियल रीजन है ईरान। मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी की बिल्कुल नहीं बनती। सऊदी ईरान के अगेंस्ट पाकिस्तान को यूज करना चाहता है, इसीलिए वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला पैक्ट भी ले आए हैं, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स शेयर करना। लेकिन अब ये इजराइल के लिए एक थ्रेट है और इजराइल इंडिया जैसा नहीं, वो पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन्स तबाह करने तक शांत नहीं बैठेगा। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान से क्लोज रह रहा है। वैसे भी पाकिस्तान ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए नहीं मानेगा। पाकिस्तान के लिए जितना इंपॉर्टेंट सऊदी है उतना ही ईरान भी। और इंडिया पाकिस्तान इश्यू में सऊदी इंटरफियर नहीं करेगा, उसे बिजनेस चाहिए। तो ये पैक्ट स्टार्टिंग से ही लूप होल से भरा है और ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फाइनली सारे देश पाकिस्तान को छूकर फेंक देंगे और ये अगले 5 साल में होना तय है। इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हर एक बंदे को दिल से थैंक यू। तुम ही मेरा स्ट्रेंथ हो। अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ एक लाइक करके शेयर कर दो। और अगर चाहते हो कि अपना सफ़र यहीं ना रुके तो यहाँ सब्सक्राइब जो बटन है उसे प्रेस करके अपनी फैमिली ज्वाइन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।